ये बालिकाएं रुके भाई। STMC के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान कोजाराम जी द्वारा सहर्ष बच्चियों को 100 रुपए का गिफ्ट दिया गया है। जयपाल जी से आग्रह रहेगा संबंधित बच्चियों को पहुंचाएं। हमारे पंचायत के प्रथम नागरिक जो हमेशा ही दिल खोल करके हमें दान देते हैं, ना तोल कर ना बोल कर, और देते हैं तो दिल खोल कर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप द्वारा हमेशा ही सहयोग दिया है, उसी कड़ी में इन्होंने इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर अपनी ओर से 5,000 रुपए का सहयोग दिया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। अभी इस कार्यक्रम के बाद में हमारे राष्ट्रीय बीज निगम के डायरेक्टर श्रीमान रामनिवास जी यादव का उद्बोधन होगा। हमें अपने श्रीमुख से भविष्य के लिए आशीर्वाद वचन देंगे इस कार्यक्रम के बाद में। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी हमारे बीच में राष्ट्रीय बीज निगम के डायरेक्टर साहब श्रीमान जी रामनिवास जी पधारे हुए हैं। मैं पूर्व की गतिविधियों से थोड़ा अवगत करवा दूं। श्रीमान जी से आग्रह रहेगा कि आप स्टेज पर संबोधन के लिए, हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए पहुंचे। हाँ, श्रीमान जी से मैं पीछे की जो गतिविधियां अवगत करवा दूं। हाँ, 2014 में हमें विद्यालय में पानी और वाटर हब शौचालय के लिए फार्म की ओर से 5 लाख रुपए की राशि दी गई थी। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। इसी कड़ी में
हमें फार्म के डायरेक्टर साहब द्वारा 2022 में भी पानी के लिए जो वाटर कूलर है लगभग 1 लाख रुपए की लागत से सहयोग दिया था, उसके लिए भी तालियां होनी चाहिए भाई। पूर्व में जो डायरेक्टर थे श्रीमान सुशांत जी प्रियदर्शी, उन्होंने भी हमारा काफी सहयोग किया था और जो वार्षिक उत्सव था उनमें शिरकत की थी, तो उनसे भी हमें बहुत सहयोग मिला था। इसी कड़ी में अभी रामनिवास जी यादव साहब का डायरेक्टर राष्ट्रीय बीज निगम संबोधन देंगे, हमें कृतार्थ करेंगे, भविष्य की योजनाओं से अवगत करवाएंगे। परम श्रद्धेय गुरुजीगण, सरपंच साहब, सम्मानित मंच, प्रिंसिपल साहिबा, उपस्थित ग्रामवासियों, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए प्रिंसिपल साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे आमंत्रित करके आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का मौका दिया। उसके लिए प्रिंसिपल साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देखकर बच्चों द्वारा जो प्रस्तुतियां दी जा रही है, उन प्रस्तुतियों को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के स्टाफ द्वारा बच्चों को कितना मेहनत की जा रही है बच्चों के, और उसके साथ साथ ही बच्चों का उत्साह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काबिले तारीफ है कि इतनी ठंड के होने के बावजूद भी बच्चे पूरे उत्साह के साथ में प्रस्तुतियां जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनका उसी शिद्दत के साथ में साथ दे रहे हैं हमारे बच्चे। ये काबिले तारीफ है। बच्चों, ये जो उत्साह आप लोगों के बीच में अभी है, इस उत्साह को आपको बनाए रखना है। जिंदगी में आपको इसी उत्साह के साथ में आगे बढ़ना है। जो सकारात्मक सोच के साथ में, उत्साह के साथ में आगे बढ़ेगा, वास्तव में वही मंजिल पाएगा। इसलिए इस उत्साह को कभी छोड़ना नहीं है। इसके साथ साथ हमेशा अपने गुरुजन गणों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। आप लोग जितना सम्मान इन लोगों का करोगे, उतने आपको ज्ञान अर्जन करने में सहायता मिलेगी। ये आप बात मान के चलिए कि अभी आप जितना ज्ञान अर्जन कर पाओगे, जो विद्यार्थी जितना ज्यादा ज्ञान अर्जन कर पाएगा वो ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि समय ऐसा आ रहा है, बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, और इस कंपटीशन के माहौल में जो बच्चा जितना ज्ञान अर्जन कर लेगा, क्योंकि अभी आपकी अवस्था क्या है, अभी आप मिट्टी के उस कच्चे बर्तन की तरह हैं जिसमें इन गुरुजन गुणों द्वारा आपको जो आकार दिया जाना है, तो अभी आप लोगों को उसी आकार में ढलने के लिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है। इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों के साथ साथ में उनके अभिभावकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों को उनके रुचि के अनुसार आगे बढ़ाएं। बच्चों को उसकी अभिरुचि के साथ में बढ़ने दें, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कहते हैं कि भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है। वास्तव में एक जैसा दिमाग दिया हो,
लेकिन उसमें एक विशेषता दी है, हर आदमी में एक विशेषता दी है। मैं गुरुजन गणों से भी यह आग्रह करूंगा कि वो बच्चों को उस विशिष्ट गुण के साथ में आगे बढ़े। किसी में अगर डॉक्टर बनने की काबिलियत है तो उसको उसी हिसाब से आगे बढ़ाए, किसी में अगर वकील बनने की काबिलियत है तो आप उसको उसी हिसाब से आगे बढ़ाइए, किसी में अगर लेखक बनने की है उसी हिसाब से बढ़ाइए। बच्चों पे अनावश्यक प्रेशर ना दें, क्योंकि अनावश्यक प्रेशर से बच्चे हमेशा दबाव में आते हैं और वो जो कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो भी वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों को ये हमारी जिम्मेदारी है, ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है, ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ाएं ताकि वो एक सक्षम नागरिक और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में अपना सहयोग दें। इसी के साथ साथ एक जो आज की जो एक ज्वलंत समस्या है, बर्निंग इशू है, वो बच्चों में भी है, वो बड़ों में भी है कि वो मोबाइल के प्रति इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि अपना 50 से 60% टाइम सिर्फ मोबाइल देखने में ही बर्बाद करते हैं। हम सब जानते हैं कि मोबाइल में अच्छे और बुरे सारे कंटेंट्स आते हैं। बच्चे अभी उस अवस्था से गुजर रहे हैं जहां इनको जो चीज दिखेगी उसी के प्रति ज्यादा समर्पित हो जाएंगे। इसलिए ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मोबाइल सिर्फ अपने अध्ययन सामग्री के लिए ही उपलब्ध करवाएं, उसके पश्चात बच्चों को किसी भी सूरत में मोबाइल ना दें। अभिभावक चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझे परेशान न करे, तो वो उसको परेशान ना करे, इसीलिए उसको मोबाइल देते थे कि चलो ठीक है अपना टाइम पास हो रहा है। इस आदत से आप लोगों को बचना है। इन लोगों तक सिर्फ वही बात पहुंचे जो इनके विकास में, जो इनके फ्यूचर को आगे बढ़ने में सहयोग दे। मैं एक बार पुनः इस मंच पर मुझे अवसर प्रदान करने के लिए प्रिंसिपल साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि यहाँ ग्रामवासियों का जो पार्टिसिपेशन है वो भी काबिल तारीफ है। ये आप मान के चलिए, अगर इतनी संख्या में ग्रामीण आकर अपने बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस स्कूल का फ्यूचर सुरक्षित है, इस स्कूल के बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए मैं ग्रामवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले कहा कि यहाँ के जो इस ग्राम पंचायत के जो प्रथम नागरिक है सरपंच साहब, उनका भी इस विद्यालय में बहुत बहुत सहयोग रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी हो, लेकिन अगर आपके पास में ऐसे जनप्रतिनिधि है, मान के चलिए धीरे धीरे इन सुविधाओं में भी इजाफा जरूर होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में और आप लोगों के खुशहाल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी हमारे प्रधानाचार्य महोदय से नीरज कुमार जी से सरपंच साहब से आग्रह रहेगा कि आतिथ्य स्वीकार की परंपरा को संपन्न करवाएं। डायरेक्टर भी हमारे 2 उत्सवों में भाग लिया था और हमारे विद्यालय कमेटी की ओर से उनसे आग्रह किया गया था कि हमें भवन की सुविधा के लिए एक कमरा दें, तो उन्होंने एक कमरे का आग्रह स्वीकार किया था, लेकिन राजनीतिक या ड्यूटी की वजह से उनका ट्रांसफर हो गया और वो प्रक्रिया बीच में रह गई है।
तेरा लक नाम रोड़ा खा जावे। रुको बेटे, वापिस स्टेज पर पहुंचो। इन दोनों बच्चियों को हमारे वाइस प्रिंसिपल श्रीमान लालचंद जी ने 200 रुपए सहर्ष भेंट दिए हैं। 200 रुपए वापिस आओगे, इधर आओ। हाँ, 200 रुपए श्रीमान जयपाल जी ने खुश होकर इस इवेंट्स पर दिए हैं और साथ में आम के आम गुठलियों के दाम। हमारे जो कार्यालय प्रभारी हैं मुस्कान मैडम, उन्होंने बच्चियों को तैयार भी करवाया है। इनकी भी प्रिपरेशन के लिए काफी समय भी इन्होंने दिया है और 100 रुपए ऊपर से गिफ्ट भी दिया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आगे हमारे जो एलुमिनी है इस विद्यालय में ही पढ़े हैं और जॉब कर रहे हैं। समय की आवश्यकता को देखते हुए उनको लंबा सफर पर जाना है, अपनी मंजिल को उन्होंने यहाँ से चल करके जाना है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि हमें अब जाने की अनुमति प्रदान करें। मैडम महोदय से आग्रह है कि वो स्टेज पर पहुंचे और जो हमारे एलुमिनी है उनको अपने हाथों से, अपने कर कमलों से गिफ्ट देकर सम्मानित करें। और जो एलुमिनी है, एलुमिनी ममता डॉक्टर ऑफ महावीर, पूजा और जितने भी तमाम जो हमारे विद्यालय का एलुमिनी है उनसे विनम्र आग्रह है कि वो तुरंत स्टेज पर पहुंचे और मान सम्मान के कार्यक्रम को सीढ़ियों तक पहुंचाएं। जो एलुमिनी बैठे हैं, विनम्र आग्रह है कि तुरंत यहाँ स्टेज पर पहुंचे भाई, अपना आशीर्वाद। और प्रथम नागरिक सरपंच साहिब से भी आग्रह रहेगा कि आपके रहते हुए इन बच्चों ने अपना भविष्य संवारा है और आपका पुत्र अभी सेवा में है, कारणवश वो पहुंचे भाई। जगदीश पवार, सोनू जलवा, भजनलाल, पूरन, सुशीला, पूजा, ममता, महावीर गीता आए हुए हैं तो जरूर पहुंचे भी, क्योंकि हमारे वाइस प्रिंसिपल नीरज जी हैं, उनका भी आगे रहता है कि जो दंपति